हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। तो आपके सामने पहला है अ पर्सन हु अपोज वार आर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। तो इसको हिंदी में कहेंगे शांति को विशेष रूप से पसंद करने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पेसिफिस्ट। दूसरा है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जिसका अब इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्सोलीट। और तीसरा है अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी अपने क्षेत्र में लंबे समय से अनुभव रखने वाले को कहा जाता है वेटरन। अब चौथा है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जिसे कार्यान्वित किया जा सके, यानी जिसे किया जा सके, उसे कहा जाता है फिजिबल। और पांचवा है आपके सामने अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका हिंदी है जो दूसरे देश से आकर बस जाता है, यानी दूसरे देश से आकर अपने देश में बस जाए, उसे कहा जाता है इमिग्रांट। IMMIGRANT, इमिग्रांट। छठा है वन पर्सन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, यानी जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है, यानी यहाँ से जाकर दूसरे देश में बस जाए, अपने देश से जाकर दूसरे देश में बस जाए, उसे कहा जाता है इमिग्रांट। EMIGRANT। अब आपके सामने है आठवां एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, यानी धन के लिए किसी को धोखा देना, तो उसे कहा जाता है फ्रॉड। अब आपके सामने है नौवां टू बी नोन फॉर अ बैड एक्ट, यानी जो गलत कामों के लिए जाना जाता है, उसे कहा जाता है कुख्यात, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है नोटोरियस। और आपके सामने 10वां है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, यानी पारस्परिक आदान प्रदान को एक शब्द में आप क्या कहेंगे, तो इसे कहा जाता है रेसिप्रोकेट। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।